हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सतत श्रेणी में यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में माध्यिका की गणना कैसे की जाए। अभी तक हमने आपको सिखाया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी यानी कि विच्छिन्न श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज में माध्यिका की गणना कैसे की गई। आज हम आपको सिखाएंगे कि सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे की जाएगी। तरीका वही है आपका जो खंडित श्रेणी में था, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट बढ़ जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई आवृत्तियों से संचयी आवृत्तियां ज्ञात करनी है, यानी कि CF ज्ञात करनी है। उसके बाद क्या करेंगे आप, माध्यिका नंबर मीडियन नंबर ज्ञात करना है आपको, स्मॉल m। फॉर्मूले हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ n/2 आइटम। आपने एक चीज देखी होगी कि डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में हमने यहां पे क्या लिखा था, n+1/2 लिखा था, मगर ये क्या है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्या लिखते हैं, n/2वें पद का मान। अब ये देखेंगे जो हमारा मान आएगा ये यहां पर, ये कौन सी संचयी बारंबारता में आएगा। जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था कि किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आया, फिर उसी से आपने माध्यिका ज्ञात कर ली कि उसके सामने वाला मूल। मगर जब बात हो रही है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इसमें क्लास इंटरवल दिए जाते हैं। तो जो संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये पद आएगा, तो संचयी बारंबारता के सामने जो क्लास इंटरवल होगा, जो क्लास इंटरवल होगा वही आपका यहां पर क्या कहलाएगा, यहां पर कहलाएगा आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कहलाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जब मीडियन क्लास ज्ञात हो जाएगी तो हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कौन से फॉर्मूला का, फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, m बराबर L1 प्लस I/F m-c। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। I का मतलब होता है L2 माइनस L1। उच्च सीमा में से हमने निम्न सीमा को घटा दिया है। I हो गया उसका डिफरेंस। ठीक, अब हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं। फॉर्मूला में क्या क्या रहेगा हमारा, यहां पर आपका m क्या है, m आपकी यहां पर हो गई मीडियन, m हो गई मीडियन। ठीक है, L1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक, I क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा यहां पे, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, डिफरेंस ऑफ L2 माइनस L1। ये हमारी अपर लिमिट हो गई, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। हमने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि L1 हमारी लोअर लिमिट होती है, L2 हमारी अपर लिमिट होती है। ठीक, F क्या है हमारी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, फिर आगे देखो आप, M क्या है यहां पर, यह है आपका मीडियन नंबर, मीडियन नंबर। फिर C क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या हो जाएगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यानी कि कहने का मतलब यह हो गया, जो हमारी संचयी बारंबारता है, जिस बारंबारता के अंतर्गत हमारा ये पद आया था
जो हम nवे पद का मान निकाल रहे थे वो पद आया था, उससे तुरंत पहले वाली संचयी बारंबारता हमारी क्या कहलाएगी? सी कहलाएगी। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा हम बहुत इजीली समझ लेंगे इसको। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला मेन है आपका, बिना फॉर्मूला के तो कोई क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड मीडियन बाय गिवन सीरीज। मीडियन फाइंड करनी है हमें दी गई सीरीज की, ठीक। अब क्या करना है, सीरीज हमें दे रखी है भाई, देखो क्लास इंटरवल दे दिया आपको, फ्रीक्वेंसी दे दी। क्लास इंटरवल शुरू हो गए हमारे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। और बढ़ा लें आगे, चलो आगे और बढ़ा लेते हैं इसको, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट ले लो, 8, 5, 12 मार्ता ले लेते हैं, 5, 3, 6 और 3, ये 12 मार्ता। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन से आपको क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता बनानी है पहले तो, फिर उसके बाद आपको क्या निकालनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल, फिर एफ और सी एफ। जब भी हम माध्यिका की गणना कर रहे होते हैं, क्लास इंटरवल दिया गया होता है, संचयी बारंबारता जिसमें निकाली जा रही है, क्लास इंटरवल है, सतत श्रेणी है ये, इसमें x नहीं निकाला जाता, हमें x की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमें चाहिए होता है क्लास इंटरवल f और उसकी सी एफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। एफ है आपका 8, 5, 5, 3, 6, 3, ये एन हो गया। अब संचयी बारंबारता बनाओ, हमने कल पिछले क्वेश्चन में आपको सिखा चुके हैं संचयी बारंबारता बनाना। 8 सबसे पहली संख्या 8, 0, 8 इससे पहले कोई संख्या नहीं होती तो 0 मान लेते हैं, पहली संख्या को अगली संख्या में जोड़ते जाओ, संचयी बारंबारता बनती जाएगी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चले जाओगे। 8, 8, 5, 13 भाई, 13, 5, 18 हो गए, 18, 3, 21 हो गए, 21, 6, 27 हो गए, और 27, 3, 30 हो गए, यानी कि n बराबर क्या आ गया आपका, n बराबर आ गया भाई 30। अब फॉर्मूला लगा दो, स्मॉल m बराबर साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम, वहां पद का मान। भाई देखो n की वैल्यू हमारी कितनी है, 30/2, यानी कि 15th आइटम आएगा ये, 15वां पद। हमने 2 से भाग कर दिया 30 को, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब क्या लिखेंगे, विच लाइज इन सी एफ के सी एफ में लाई कर रहा है, देखो 15 किस सी एफ में लाई कर रहा है, 13 में तो आएगा नहीं, उससे आगे बढ़ो, 18 इसमें लाई कर रहा है, ठीक। कि आप कहो 15 है, वो तो इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, कि यहां भी आ जाएगा, नहीं, जो सबसे पहले आएगा नंबर उसमें माना जाएगा। 15 किस में माना जाएगा, 18 में, इसमें नहीं माना जाएगा कि आप कहें कि इसके अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत भी है, इसके अंतर्गत भी है, इसके अंतर्गत भी है, नहीं, जो सबसे पहले बड़ी संख्या होगी उसके अंतर्गत माना जाएगा, ठीक। CF 18। सो मीडियन, हमने बताया था कि मीडियन क्लास लेते हैं, मीडियन क्लास एज, मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी, देखो भाई 18 के सामने कौन है जी, 20, 30, 20 से ये 30 हो गई, ये मीडियन क्लास हो गई आपकी, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें अब वैल्यू चाहिए, ये हमारा देखो ये L1 होता है, ये L2 होता है, हम आपको पहले भी समांतर मान निकालते वक्त समझा चुके हैं कि L1 और L2 क्या होते हैं, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है। तो हमें L1 हो जाएगा हमारा कितना, I 20 हो गया, I चाहिए, I होता है L2 माइनस L1, यानी कि भाई देखो 30 है, 30 में से 20 माइनस कर दिया,
30 में से 20 माइनस कर दे, कितना बचा यहाँ पे 10 बच गया। अब एफ चाहिए। एफ कौन सी होती है? जो संचयी बारंबारता के सामने की बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने की। कितने में 5 आ गई। स्मॉल एम हमारा कौन सा पद है? 15। स्मॉल एम कितना है? 15 है। कितना है? 15। और फिर क्या चाहिए? एक और पद रह गया। क्या चाहिए था? हमने क्या बताया आपको? संचयी बारंबारता से पहले की बारंबारता कौन है? 13 है। इक्वल 13। ठीक। अब फॉर्मूला रख लो। हमने फॉर्मूला लगा दिया, एम बराबर एम इक्वल L1 प्लस आई अपॉन एफ और एम माइनस सी। ठीक। L1 हमारा कितना है? 20 प्लस आई हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे एफ कितना है? 5 और एम कितना आ गया? 15 माइनस 13। ठीक है। 20 प्लस 5 कम 5, 5 दूनी 10, कट कर लो इसको, और गुणे 15 में से 13 का माइनस हो गए, कितने बच गए बताओ भाई? कितने बच गए यहाँ पे? 2 ही तो बच गए। 20 प्लस 2 दूनी 4, क्या आ गया? 24। यहाँ पर आपका क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 24। 24 क्या हो गई आपकी? यहाँ पर माध्यिका हो गई कि माध्यिका हमारी 24 है। एक बात याद रखना कि हमारी माध्यिका हमेशा ये जो हमारा क्लास इंटरवल होता है इसके अंतर्गत ही आएगी। अगर इसके अंतर्गत नहीं आएगी तो समझ लेना क्वेश्चन में या तो गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है, या फिर हम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। जब माध्यिका हमारी इस लिमिट से ज्यादा आ जाती है तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं? फॉर्मूला आगे यूज करेंगे, वो हम आपको बता देंगे। अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि समावेशी श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।